टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सीडी की क्लास। सीडी में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, यहाँ से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी थ्योरीज में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके जो है वृद्धि एवं विकास पे क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या है, मतलब प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें स्टेप अरेंज करने को आता है, जैसे कि डिलीवरी का स्टेप आता है, प्रेगनेंसी का प्री नेटल स्टेप आता है। इनके स्टेप आते हैं कि इनको किनके मतलब किस किस स्टेज से होकर के प्रेगनेंसी ग्रोथ प्रेगनेंसी गुजरती है और किस किस स्टेज से हो करके आपकी डिलीवरी गुजरती है। ठीक है, ये आते हैं। और वृद्धि विकास में अंतर क्या है ये पूछा जाता है। वृद्धि ब्रॉड है या आपका डेवलपमेंट का एरिया ज्यादा बड़ा है, इस तरीके से कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत सारे क्रिएट होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सीडी वाला पोर्शन। सीडी में आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वृद्धि एवं विकास में अंतर। क्या होती है वृद्धि? वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, और विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ किसे कहते हैं? आप तो पढ़ चुकी हो, हैं? सीमित समय तक, हाँ। और हाँ, डेवलपमेंट हमेशा होता है। ग्रोथ को नापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, और डेवलपमेंट को नहीं किया जा सकता है ना। एक एग्जांपल दीजिए ग्रोथ का। हाँ हाँ, शारीरिक ग्रोथ में क्या क्या आ जाएगा? हाँ, शारीरिक वृद्धि। ग्रोथ एक समय तक क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, यानी कि जैसे कि आपकी हाइट, वेट, ये सब क्या है, इनको मेजरमेंट किया जा सकता है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजरमेंट किया जा सकता है, यानी कि नापा जा सकता है। इन दोनों को ही नापा जा सकता है। और ये क्या, एक तरीके से जब इसको नापा जा सकता है तो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है कि नहीं होती है? क्वांटिटेटिव मतलब, हाँ, क्वांटिटेटिव मतलब कि इनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। ठीक, अब ये जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किसी एक एरिया में नहीं होता है, डेवलपमेंट आपके सभी एरिया में होता है, जिसमें कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा, क्या हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाएगा, यानी कि शारीरिक विकास, भाषात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास और सोशल डेवलपमेंट। मतलब जितने भी विकास एक व्यक्ति को बनने में, एक बच्चे को बड़े होने में उसका साथ देते, यानी कि उसकी मैच्योरिटी लेवल तक आने में साथ देते हैं, और लाइफ टाइम तक उसकी बॉडी में, उसके मेंटल हुड में और उसके जो सोशल हुड है, जो उसका लैंग्वेज हुड है, उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं। आप खुद अभी गौर कर रहे होंगे, आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंजेस आया। आप लगातार ग्रो कर रहे हो, लगातार आपका डेवलपमेंट हो रहा है, होता रहता है ना। ग्रोथ रुक जाती ना एक समय के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम इसका एरिया बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ जाता है। और देखो, तो ये कैसी होती, क्या इसको नाप सकते हैं हम? क्या इसको नाप सकते हैं हम? हैं? तो ये क्या होगी, डेवलपमेंट क्या होगा, क्वालिटेटिव। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्वालिटेटिव होती है। यानी कि अगर इसको हम देखें तो
हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव को कहते हैं गुणात्मक। क्या किसी के गुण को, किसी की क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हैं? किसी के अंदर क्या गुण है, उसके बोलने का तरीका, उसका सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है उसका तरीका, उसका कॉग्निशन यानी कि उसका जो दिमाग चलाने की क्षमता है, उसका जो डिसीजन पावर होता है यानी कि जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, ये सब क्या नापी जा सकती है? नहीं ना। केवल हम इस पोर्शन को नाप सकते हैं और इसको नाप नहीं सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है इसका। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं हम लोग अपने इसके अंतर की ओर, वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, तो वृद्धि क्या है? वृद्धि यानी कि यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है। विकास यानी कि यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, वृद्धि रुको रुको, इसकी इमेज है मेरे पास। गर्भावस्था से होता ना, इतना भयंकर शब्द ये बना देता है गूगल। ये कि हम कभी कभी खुद भूल जाते कि एक्चुअल वर्ड क्या था। से प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होती है। प्रौढ़ावस्था कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड। अडल्टहुड जानते हैं कि नहीं? 21 साल के बाद 18 साल तक, आपकी 18-19 साल तक चलती है आपकी एडोलेसेंस एज। ठीक है, और ये स्टेजेस का वीडियो जो है, जो आपकी स्टेजेस, डेवलपमेंट की स्टेजेस का वीडियो है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इन स्टेजेस के वो आते हैं, सीक्वेंस आते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रीनेटल हो, पोस्टनेटल हो, कोई भी हो, किसी का भी आपको स्टेजेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि कब से? गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और कब तक जाती है? प्रौढ़ावस्था तक जाती है। यानी कि ये प्रेगनेंसी से कहां तक जाएगी? अडल्टहुड तक, जब तक आप अडल्ट नहीं हो जाते, यानी कि 18-19 के बाद 21 साल तक। क्यों, आपकी ग्रोथ बढ़ती है क्या? हाइट बढ़ती है 21 के बाद? कह रहा हाँ बढ़ती है। बढ़ती होती तो तुम कहां तक चले जाते? ये इस वजह से कुछ इसके रुकने का रीजन भी, अगर ये 18-19 साल तक, बेसिकली लड़के 21 के बाद नहीं बढ़ते हैं, लड़कों की ग्रोथ लगभग 21 साल तक होती है। ठीक है, तो अगर ये ना रुके तो खुद सोचो, जब तक इंसान मरेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना? और एक दिन क्या होगा? छत वत सब बेकार, पता चले जितने साल जिए उतना लंबा। है और क्या? मान लो कोई लोग 80 साल तक जीते हैं, वो 80 साल तक जिएंगे तो 80 साल तक लंबे होते जाएंगे। अगर हर साल एक आधा इंच भी बढ़ा, 1 इंच भी बढ़ा, तो सोच आराम से हो जाएगा। 1 इंच भी बढ़ा हर साल, सब खत्म। राइट आई? चलो ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था तक इसीलिए होती है। उसके बाद विकास गर्भाधान से, गर्भाधान है, गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है, यानी कि ये लाइफ टाइम चलता है। गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक ये जो ग्रोथ है,
ये कब से कब तक चलेगी, और डेवलपमेंट ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कहां से, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कह सकते हैं, या हम इसे जर्मिनल स्टेज कह सकते हैं, प्रेगनेंसी से लेकर के एडल्टहुड तक, अडल्ट स्टेज तक। और डेवलपमेंट कहां से कहां तक चलता है, ये आपका कहां से, जन्म से था, हाँ हाँ यहां से लेकर के कब तक, अरे देख लिया मेरा दिमाग में नहीं चलता। जीवन पर्यंत, यानी कि लाइफ टाइम चलता है, ठीक है, लाइफ टाइम चलता है। तो अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन आता है कि पहले ग्रोथ स्टार्ट, जब लाइफ स्टार्ट होती है तो पहले ग्रोथ होती है या पहले डेवलपमेंट होता है, बताइए, पहले ग्रोथ होती है पहले डेवलपमेंट होता होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, हुए, यहाँ तो प्रेगनेंसी से स्टार्ट है तो पहले हो, उसको थोड़ी जानना है कुछ, क्या बच्चों को बताते हैं कि तुम्हारा, उसको पता होता है कि मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा सोशल डेवलपमेंट, उसको पता होता है। यहाँ पहले देखो क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रेगनेंसी टू अडल्ट, डेवलपमेंट क्या है, प्रेगनेंसी टू लाइफ। अब इधर एक शब्द सुनो, गर्भावस्था से, ये गर्भावस्था लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये गर्भाधान लिखा हुआ है। गर्भाधान का मतलब हुआ जर्मिनल स्टेज जब होती है, हाँ, जाइगोटिक पीरियड जब होता है, जब जर्मिनल स्टेज होती है। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, ठीक है, वस्था अलग है, धान अलग है, ठीक है, गर्भावस्था यानी जर्मिनल स्टेज, इसको हम जाइगोटिक स्टेज भी कहते हैं, इसका हिंदी न मत पढ़ना, जाइगोटिक स्टेज भी कहते हैं, ठीक। अब इसमें देखो, ये ग्रोथ पहले होता है कि डेवलपमेंट पहले होता है, अच्छा अब बताओ पहले ग्रोथ होगा या पहले डेवलपमेंट होगा, बताओ क्यों, धान वान वस्था क्या कह रही, ये क्या मतलब तुम लोगों के दिमाग में मतलब क्या प्रोसेस है ये, जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट क्या होगा, ये अगर आप लोगों को प्रोसेस आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो क्या होता है बेटा, उधर किसको थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, ठीक, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म होता है, यहाँ होता है ओवम, ठीक है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और इसकी जो पूंछ है वो बाहर हो जाती है, ठीक। अब ये क्या हुआ, इसका इसमें जाना और ये एक तरीके से क्या बनना, इसे हम कहते हैं जाइगोट, यानी कि ये क्या बन गया है, ये एक बेबी बनने का जो फर्स्ट स्टेप होता है ये हो गया, और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो साइज होता है एक सुई की नोक के बराबर होता है, सुई की नोक के बराबर, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होती, ये होती फॉलिपियन ट्यूब, एक ट्यूब होती फॉलिपियन ट्यूब फीमेल में,
उसमें होता है ये प्रोसेस। ये इस तरीके की ट्यूब होती है, ये यहां पर होती है फॉलोपियन ट्यूब, यहां पे ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो ये जो ये बना है, इसमें ये स्पर्म जा चुका है और स्पर्म जाने के बाद इसकी पूंछ बाहर, पूंछ सिर्फ और सिर्फ इसको क्या देती है, गति देती है, एक तरीके से मोशन करवाती, भगाती है। ठीक, अब ये क्या बन गया है, ये जो जाइगोट है, अब इसके आने के बाद जैसे कि क्या कहते हैं, जब एक बीज हम डालते हैं किसमें, जमीन के अंदर डालते हैं, तो कभी उसका वो देखा है एनिमेशन होता ना, कौन सा वीडियो होता मुझे याद नहीं आ रहा है, एनिमेशन वीडियो उसका देखा है, जब कोई देखो वीडियो बनाते हैं, जमीन के अंदर डालते हैं, जब बीज डालते, सीड को डालते, वो सीड धीरे 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 मतलब पहले उस खुद ही अंदर डेवलप होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर से चीजें निकलती है, पेड़ डाल वगैरह निकलती है कि नहीं, वो ग्रोथ करता है। समझ में आया? तो पहले ये खुद डेवलप होने का मतलब पहले ये खुद एक जाइगोट बन रहा है, ये अभी बढ़ नहीं रहा है, इसमें कहीं से ग्रोथ नहीं हो रही। और ये भी पता होना चाहिए कि जो बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है वो ओवम होती है, शरीर की सबसे छोटी कोशिका ओवम होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे बिगेस्ट सेल स्पर्म होती है। ठीक है, लार्जेस्ट हमारी नर्वस सिस्टम की होती है, नर्वस सेल होती है। ठीक है, तो ये अब जो डेवलप हुआ है, यानी कि ये जो सेल है, ये जाइगोट का मतलब समझ रही हो, जाइगोट का मतलब ये हुआ कि अब कंसीव हो गया है। ठीक, अब ये जा करके क्या होगा, ये यूट्रस होता है। ठीक है, ये यूट्रस होता है, यहां पर होती है एंडोमेट्रियम की लेयर। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर, यहाँ 3 लेयर्स होती हैं, जो सबसे अंदर लेयर होती है एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। जब ये यहाँ पे अब दोनों तरफ फॉलोपियन ट्यूब होता है, तो ये जो जाइगोट डेवलप हुआ है, तो ये डेवलप यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि स्पर्म जा करके यहाँ पर वो फिक्स हो जाएगा, फिर ये आएगा, आने के बाद ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसी लेयर ये में ये क्या होता है, ये जा करके फिक्स हो जाता है, ये इसी लेयर में क्या होगा, ये जा करके फिक्स हो जाता है, मतलब इसके अंदर एक तरीके से बंद हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया कैसे? और इस प्रोसेस को होने में यानी कि ये इसको ये जाइगोट बनने में 2 वीक्स का टाइम लगता है। अब ये वीक पता नहीं कौन सा वाला वीक लगा, हम इसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, 2 कमजोर वाला तो नहीं है। ठीक है, 2 वीक्स का टाइम लगता है इसमें। अब 2 वीक ये यहाँ पे जर्मिनेट हो गया, मतलब ये जाकर के यहाँ पे फिक्स हो गया, जर्मिनेट हो गया, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब इसके बाद ये क्या, तो ये जो प्रोसेस हुई, यहाँ पर डेवलपमेंट, यहाँ पे ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, सिर्फ एक सेल है, सिर्फ एक सेल मतलब पॉइंट के बराबर एक सेल पढ़ी है, एनिमल सेल है ना, पढ़ी है ना एनिमल सेल, तो ये सिर्फ एक सेल है। अब इसके अंदर जब ये पूरा जर्मिनेट हो जाएगा इसमें, यानी कि जब ये जाइगोट बन के पूरा उसमें फिक्स हो जाएगा, अब इसके अंदर, अब जैसे मान लीजिए मिट्टी के अंदर जब हम बीज को डालते हैं तब वो ग्रो करना स्टार्ट करता है ना, तो समझ लीजिए ये ह्यूमन बॉडी की मिट्टी होती है, इसके अंदर क्या बीज जाकर के स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने के बाद में फिर यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से मल्टीपल टाइम पे, मतलब कि गुणित फॉर्म में क्या होती है, हमारी सेल्स डेवलप करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सेल्स डेवलप करती हैं इस तरीके से, मतलब ग्रोथ करती हैं। तो अब समझ में आया कैसे डेवलपमेंट पहले होगा, और ग्रोथ तो जब डेवलपमेंट यहां पर हो गया तब जो है ग्रोथ होना स्टार्ट होगी ना, तभी तो ग्रोथ होगी, उससे पहले तो हो नहीं सकती है ना, उससे पहले तो होगी नहीं। ठीक, समझ में आ गया?